हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी कहानी है तुलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुप्रिया, ये कौन सा लिस्ट भेजा है? उसमें यह सब क्या लिखा है? काजल, मस्कारा, लिपस्टिक, बिंदी वगैरह, ये सब तो तुम्हारी पर्सनल चीज़ें हैं ना, उसे क्यों इस लिस्ट में शामिल किया? नवीन ने खींचते हुए कहा। सुप्रिया ने कहा, तो क्या करूं नवीन, तुम मेरे हाथ में कुछ पैसे देते नहीं, माँ जी से मांग नहीं सकती, और जब भी लिस्ट बनाती हूँ माँ जी हर महीने कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर देती हैं। अब आप ही बताइए मैं कहाँ से लाऊं यह सब? सुप्रिया ने भी गुस्से में आकर यह सब कुछ नवीन से कह दिया। अच्छा अभी रखो, घर आकर बात करता हूँ, कहते हुए नवीन ने फ़ोन रख दिया। सुप्रिया पूरे दिन सोचती रहेगी। शादी से पहले तो कभी ऐसा दिन नहीं होता था कि उसकी आंखों में काजल मस्कारा न लगाया हो, और लिपस्टिक के तो कितने ही शेड्स रहते थे उसके पास। बिंदियाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। बिंदी के पैकेट्स हमेशा उसके पास भरे रहते थे। बचपन से ही उसे बन सवर कर रहना पसंद था, और सुप्रिया की ख्वाहिश थी कि वो एक मॉडल बने, पर घर गृहस्थी में ऐसे रम गई कि अपनी ख्वाहिशों को किनारा कर लिया उसने। कहाँ हमेशा की तरह तैयार होकर रहने वाली सुप्रिया, और कहाँ आज जूड़ा भी ठीक से नहीं बनाने वाली सुप्रिया। हर महीने नवीन के हाथों में लिस्ट थमा दिया जाता, और बाकी की चीज़ें सासू माँ सरला जी खुद लेकर आती। एक भी पैसा सुप्रिया के हाथों में नहीं दिया जाता, और हर बार मायके से लाना भी सुप्रिया को उचित नहीं लगता, इसलिए उसने यह सब चीज़ों से मानो मुख ही मोड़ लिया था। परंतु नवीन की और सरला जी का हर वक्त का यह आलाप की भला की बहू कैसे तैयार होकर रहती है, तो ठीका की बहू अपने आप को कैसे मेंटेन रखती है, और हमारी बहू घर में कैसे रहती है, यह सब सुनकर सुप्रिया के कान पक गए थे। तो सालों से दबी हुई ख्वाहिश भी उड़ पड़ी, और उसने यह लिस्ट भेज दी नवीन को। शाम को जब नवीन ने कहा तो सुप्रिया ने भी कह दिया कि आखिर कब तक यूँ अपनी ख्वाहिश का गला घोटती रहूँगी, कब तक ऐसे ही मुझे रहना पड़ेगा? तो मुझे यहाँ पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों को भूल जाऊँ। आप लोगों को भी मैं सबर कर रहा हूँ यह पसंद है, तो फिर यह सब चीज़ें लगेंगी ना। ऐसे ही थोड़ी ना सजा सवरा जाता है। आगे से दूसरों की बहू की तुलना करने से पहले खुद की भी तुलना करके देखिएगा कि आप लोग मुझे क्या लाकर देते हैं, कि आप अपनी बहू को किस तरह रखते हैं, फिर मुझे कहना। सुप्रिया की बात पर नवीन और सरला बगले झांकने लगे, और रीमा की इस हालत के वो दोनों ही तो जिम्मेदार थे। सो फ्रेंड्स, आपको यह रीमा की कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।